प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 138 और उसके 3 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। यानी कि जिस घड़ी उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और उसी समय उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। मांगो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में प्रार्थना के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, मांगने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हम परमेश्वर पर निर्भर हों। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर पर निर्भर हों, हर एक बात के लिए हम प्रार्थना करें। और यहाँ पर भजनकार दाऊद भी इसी प्रकार से कहते हैं कि जिस दिन मैंने पुकारा, दूसरे शब्दों में जिस दिन मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसी दिन मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करें जो तुरंत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। हालांकि कई बार विलंब भी होता है, ऐसा भी इसलिए क्योंकि उसमें ही हमारी भलाई छुपी हुई होती है, इसलिए परमेश्वर विलंब करते हैं। परंतु बाइबल कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसी समय हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। अब उसका उत्तर देने का एक समय होता है। और यहां पर तो भजनकार कहते हैं कि उसी दिन तूने मेरी सुन ली। दोस्तों, हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, नहम्याह को जब इस बात का पता चला कि उसकी शहरपनाह टूटी हुई है और उसके देश की शहरपनाह उजड़ी हुई है, तो वो मनी मन व्याकुल हो गया, रोने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से इस बात के विषय में बातचीत करने लगा। और उसने परमेश्वर से मनी मन प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, तो आज मेरे काम को सफल कर, क्योंकि मैं राजा का पियाऊ हूं, परंतु तो उसको मुझ पर दयालु कर, तो आज मेरे कामों को सफल कर। और क्या हुआ, जब नहम्याह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसकी मन की बात को जान लिया। राजा ने कहा, तो आज व्याकुल क्यों है, तो आज उदास क्यों है? और तब नहम्याह ने अपनी पूरी बात को उसे बता दिया और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि राजा उस पर दयालु हुआ और राजा ने उसे अपने देश जाने के लिए छुट्टी दे दी और सब कुछ जो कुछ उसे चाहिए था वो अपने देश की शहरपनाह बनाने के लिए सब कुछ की व्यवस्था उसके लिए कर दी। परमेश्वर ने उसी दिन नहम्याह की प्रार्थना को सुन लिया। जिस दिन उसने पुकारा उसी दिन उसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस दिन पुकारेंगे उसी दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। और सुनेगा ही नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आपके जीवन में देगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप हर एक बात के लिए, हर एक बात के लिए, छोटी हो बड़ी हो, प्रभु यीशु के सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो उसी समय आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। जिस प्रकार से उन्होंने नहम्याह की प्रार्थना को सुना, राजा दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना और उसी दिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया, इसी प्रकार से परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में अवश्य देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उसकी प्रार्थना को कर रहे हैं, जो रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना को कर रहे हैं। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम सूरज है, मैं यूपी से हूँ। मेरे पेट में 5 स्टोन हो गए थे, जो कि मैंने पीके ब्रदर नम्रता सिस्टर को व्हाट्सएप द्वारा रिक्वेस्ट भेजी थी प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मैंने स्टोन से छुटकारा पाया। मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाखों धन्यवाद देते हूँ और पीके ब्रदर या नम्रता सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ, उनकी सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम मैं उनकी प्रार्थना में शामिल होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। और मेरी दूसरी गवाह है, मैंने अपने मॉम के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, जो उन्हें बुखार था, सर्दी खांसी बहुत हो गया था, उसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उनके लिए भी प्रार्थना किया। हमारे सिस्टर ने, हमारे ब्रदर ने, वो भी चंगी हो गई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और पीके ब्रदर अमिता सिस्टर का धन्यवाद देता हूँ, उनकी सारी टीम का धन्यवाद और प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं।
आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं, सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे पिता से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 स्वर्ग में विराजमान अति महान परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता हम आपके नाम को सराहते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। पिता हम घटे प्रभु जी और आप बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद रात भर संभालने के लिए पिता, मीठी सुकून भरी नींद देने के लिए और ये भोर का प्रकाश हम सबके जीवनों में जोड़ने के लिए धन्यवाद पिता। और हमारी सांसों की, हमारे प्राणों की हिफाजत करने के लिए प्यारे यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, हम सब जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं पिता, ये नए दिन को अपनी आंखों से देख रहे हैं प्रभु। ये सिर्फ तेरी उस बड़ी दया का फल है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद आज के पूरे दिन भर में तेरी दया और तेरी करुणा प्रभु तेरे लोगों पर, तेरी प्रजा पर बनी रहे मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया है अपनी प्रजा बनाने के लिए, अपना बेटा बेटी बनाने के लिए, और प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए प्रभु तूने हमें बुलाया है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर की, सच में मेरे खुदावन तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा प्रभु, ताकि जब हम तेरे नाम पर विश्वास करें पिता तो हम उस अनंत जीवन के भागी हो जाएं। हाँ प्रभु, धन्यवाद हमें अनंत जीवन का भागी बनाने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है। यीशु मसीह आपसे दुआ है कि आज पूरे दिन भर में पवित्र आत्मा आप इनके संग में होए, इन्हें गाइड करो और तेरी उपस्थिति इस समय और ये पूरे दिन भर में ये महसूस करने पाए पिता कि तू इनके साथ है, जहां जहां ये जाए वहां वहां तो इनके संग संग है पिता परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु इनके ऊपर हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं पवित्र आत्मा, हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं मेरे प्रभु। आप अपने लोगों की सहायता करें कि वो पूर्ण रीति से प्रभु, संपूर्ण मन से आपकी उपस्थिति में बैठे और आत्मा से प्रभु तुझ में बातचीत करने वाले हो सके प्रभु। विशेषकर हम धन्यवादित हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, जिसके द्वारा आपने मोटिवेट किया। हाँ प्रभु, आपने हमसे बातचीत किया, धन्यवाद। हमारे आत्मा का भोजन हमें दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने भजनकार दाऊद की बातों को देखा कि मैंने जिस घड़ी पुकारा उस घड़ी ही तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हाँ परमेश्वर पिता, हम जिस घड़ी तुझे पुकारते यीशु, हम जिस घड़ी तेरे नाम को पुकारते हैं तो उसी समय सुनता है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना की ओर मेरे कान लगे हैं। हाँ परमेश्वर, तू स्वर्ग में पिता के दाहिने है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मेरे प्रभु जी। आज की इस सुंदर सुबह में आज जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करें अपने विषयों के लिए, अपनी उस समस्या के लिए जो जिससे वो जूझ रहे हैं पिता, तो आप इसी समय शीघ्र आप उनकी प्रार्थना को सुने। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उसी समय आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। यदि आज वो प्रभु ऐसी परिस्थिति में है प्रभु, मानो कि बहुत बड़ा दुख उनके जीवन में है प्रभु, और वो तुझे पुकार रहे हैं, वो तुझे तेरी दुहाई दे रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी सुन ले। जिस प्रकार नहीमिया की प्रार्थना को आपने सुना, उसी प्रकार हाँ प्रभु इन भाइयों की, इन बहनों की, इनके बच्चों की, इनके फैमिली की आप प्रार्थना को सुने परमेश्वर पिता। जितने लोग तुझे आज की सुबह में पुकार रहे हैं प्रभु, हाँ प्रभु ऊंचे शब्द में प्रभु अपने हृदय से तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, अपनी इस प्रॉब्लम में पिता आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। जब पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है प्रभु, असफलताएं जीवन में है पिता, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है परमेश्वर प्रभु, परिवार में किसी भी जन को सफलता नहीं मिल पा रही है, ना जॉब मिल पा रहा है, ना मैरिज हो पा रहा है, नाना प्रकार की समस्याओं में आज प्रभु आपके लोग जूझ रहे हैं पिता, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु जी, और प्रभु बेरोजगारी उनके जीवन में है पिता। ऐसे समय में आप उनकी सुधि लें, ऐसे समय में आप उनकी पुकार को सुने परमेश्वर पिता। हाँ धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है नहीमिया की प्रार्थना की तरह प्रभु। नहीमिया प्रभु अपने
अपने शहर पना बनाने के लिए चिंतित और परेशान था, और प्रभु तूने उसके लिए प्रभु उस फिरौन के मन को परमेश्वर प्रभु कोमल और दयालु किया परमेश्वर। प्रभु ऐसे ही प्रभु इनके जीवन में भी आप कार्य करें, इनके कामों को भी सफल करें, इनके लिए भी प्रभु दूसरे व्यक्ति को प्रभु इनके लिए प्रभु आप प्रभु दयालु बनाए परमेश्वर, उनके मन में परिवर्तन लेकर आइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप इन्हें अच्छा जॉब देकर आज ब्लेस करें प्रभु, आज एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें प्रभु, इनके बिजनेस में आप इन्हें उन्नति दे परमेश्वर, इनकी स्टडीज में आप इन्हें उन्नति दें प्रभु, जो कुछ भी ये तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इन्हें उन्नति दें, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप इन्हें सफलता दें, और प्रभु जीवन के हर एक फील्ड में परमेश्वर इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। जो कुछ भी प्रभु वस्तु की आवश्यकताएं आज के दिन में जो इनकी आवश्यकताएं हैं वो आप इन्हें प्रोवाइड करवाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ आने वाले समय में जितने लोग प्रभु अपने एग्जाम्स को देने वाले, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान से भरे और उसमें सफलता दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, हम हमारे देश को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे देश में भी अपने अनुग्रह को अपनी दया को बनाए रखे प्रभु जी। और पिता विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में बीज बोया है वो 100 गुना फलवंत होकर आशीषित हो, उनके खत्ते सदा भरे रहे और अपरंपार आशीषों की वर्षा उनके ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। जो इस समय अस्वस्थ है और बीमार है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता। आपकी वचन की घोषणा हम उनके लिए करते हैं पिता। आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है प्रभु। आपने इनकी दुर्बलता को ले लिया, इनकी बीमारियों को उठा लिया और इनके सारे रोगों से इन्हें आजाद कर दिया पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने इनके शरीर के हर एक अंग को चंगा कर दिया, आपने इनके दर्द को दूर कर दिया, आपने इनके स्किन को हील कर दिया, इनके इन्फेक्शन एलर्जीज को दूर कर दिया और इनके हर प्रकार के रोग को तूने प्रभु नष्ट कर दिया। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने चंगा कर दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। कोरोना से आपने छुटकारा दिया, वायरल फीवर से छुटकारा दिया, ठंड में होने वाली बीमारियों से छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं आने जाने में सुरक्षा दें, प्रोटेक्शन दे, आपके लहू के बाड़े में रखते हैं प्रभु, और आप उन्हें सेफली ले जाएं प्रभु, सेफली उनके घरों को लेकर आए प्रभु जी। इनकी आज जो जर्नी करते हैं प्रभु उस जर्नी को आप सक्सेसफुल करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जिनका फाइल प्रोसेस पेंडिंग है प्रभु यीशु मसीह उनके फाइल प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद करें। कई काम है जो इनके रुके पड़े हैं प्रभु, वो काम को आज के दिन में सफल करें। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु जी हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी विनती प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। यीशु आप सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें और जो वो पुकार रहे हैं आप उनकी सुने परमेश्वर। धन्यवाद करते सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।